Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. In my previous lecture, we discussed subspace of a vector space and subspace criteria and some theorems about subspace. Now we discuss linear combinations and spanning sets in a vector space. तो लीनियर कम्बिनेशन को मैं पहले डिफाइन करता हूं. लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ. अब अगर v के एलिमेंट्स m एलिमेंट्स हम v से लेते हैं, v1 v2 v3 अप टू सो ऑन, vm बिलोंग्स टू v, देन एनी वेक्टर ऑफ द फॉर्म, यानी किस फॉर्म को आना चाहिए कि a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस सो ऑन am vm. ये लीनियर कम्बिनेशन है जिसमें ai जो है ये बिलोंग करता है f में और i भी 1 2 3 से लेके m तक है. तो इसे कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. क्या कहलाता है? इज कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन. आई होप के ये बड़ी इजी डेफिनेशन है, आपको समझ आ गई. लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ओवर वी ओवर द फील्ड एफ. नेक्स्ट है लीनियर स्पैन की हम डेफिनेशन करने लगे हैं. लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी, देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन. ये तो एक की हमने बात की है ना. एस के सारे एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशंस का जो सेट है, देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस इज कॉल्ड लीनियर स्पैन. उसे क्या कहते हैं? लीनियर स्पैन. और ये डिनोटेड बाय एस और इस ब्रैकेट. ये आपको पता है कि ये साइक्लिक ग्रुप के लिए भी यूज करते हैं, लीनियर स्पैन के लिए भी यही सिंबल यूज करते हैं. अब जो लीनियर स्पैन होता है, ये जो किसी भी सेट का जो लीनियर स्पैन है वो एक वेक्टर स्पेस बजाते खुद भी होती है या सब स्पेस होती है. अब हम इसको प्रूव करते हैं एक थ्योरम के फॉर्म में. थ्योरम है जी, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ए वेक्टर ऑफ वेक्टर्स of a vector space V over the field F, then linear span of S, ये आपको समझ आ जानी चाहिए जब इस ब्रैकेट में हो, is a subspace of V containing S. ये S को कंटेन भी करता है और ये जो लीनियर स्पैन है ये V की सबस्पेस है. एंड इट इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V containing S. तो V की स्मॉलेस्ट यही सब स्पेस है जिसमें S मौजूद है. बाकी कोई और अगर है तो वो इससे बड़े होंगे. अब हम प्रूव करते हैं कि हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, U एंड V बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ S. तो S की तो डेफिनेशन ये है कि उसमें सारे एलिमेंट्स लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में हुए. तो ऑब्वियसली जो U है ये भी किसी S के एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है, लीनियर कम्बिनेशन. और जो V है वो भी क्या है? इनका कम्बिनेशन है. तो U को हम फर्ज कर लेते हैं कि A1 U1 A2 U2 एंड सो ऑन AM UM, जिसमें U1 U2 U3. ऑब्वियसली जो UI है ये बिलोंग किस में से करता है? S में से. और जो V है इसे हम फर्ज कर लेते हैं कि B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस सो ऑन प्लस PM और VM है. और इसमें जो VI है ये भी S में है. I दोनों में 1 से लेके M तक है. और जो AI और BI है ये दोनों किस में है?
आपने लिए ओवर द फील्ड एफ, और इसमें भी आई 1 2 से लेके एम तक गए, तो एस के सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म के हुए ना। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है एक एलिमेंट का यू का, ये वी का। अब हमने साबित ये करना है कि पहले नंबर पे ये जो लीनियर स्पैन ऑफ एस है ये सब स्पेस है, सब स्पेस का क्राइटेरिया जरा जेन में लेके आए। अब हम लेट कर लेते हैं कि ए और बी बिलोंग्स टू एफ है, देन अगर तो ए यू प्लस बी वी यही सब, अगर ये भी इसमें आ जाता है, इट मीन्स कि ये सब स्पेस का क्राइटेरिया, तो एस सब स्पेस साबित हो जाएगा। उसके बाद हम साबित करेंगे कि ये स्मॉलेस्ट है जो इसको कंटेन करती है। पहले हम ये चेक करते हैं कि ये इसमें मौजूद है कि नहीं है। ए इंटू यू किसका इक्वल है, A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस सोन AM UM प्लस B और V किसका इक्वल है, B1 V1 B2 V2 BM VM। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ से ये अंदर मल्टीप्लाई करें तो A1 U1 प्लस A2 U2 AM UM। अब U1 U2 UM ये उनके साथ वो F के एलिमेंट्स की कोफिशिएंट्स है ना, प्लस B1 V1 B2 V2 सोन BM VM। अब आप इधर ब्रैकेट भी लगा सकते हो, तो ये तो आ गया जी लीनियर स्पैन ऑफ एस में, ये फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ही हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस के सारे एस ये सब स्पेस क्राइटेरिया आपने प्रूव तो कर दिया। क्या प्रूव किया कि यानी ए यू प्लस बी वी ये बिलोंग किस में कर रहा है, लीनियर स्पैन ऑफ एस में, जिसमें यू और वी एस के एलिमेंट्स हैं स्पैन के, और ए और बी ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं। तो ये सब स्पेस आपने प्रूव कर दी है। क्या प्रूव किया कि लीनियर स्पैन ऑफ एस इज ए सब स्पेस। यहां तक आपने प्रूव ये किया कि ये सब स्पेस है। अब हमने प्रूव करना है कि ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो इसको कंटेन करती है। अच्छा जरा देखना A1 U1 A2 U2 प्लस सो ऑन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना समेशन की फॉर्म में, AI UI वेरीज फ्रॉम 1 to M। ये मैंने आपको वैसे अगर लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह हो तो उसको हम मुख्तसर यूं भी लिख सकते हैं। अब हमारा असल टारगेट ये था कि जो S लीनियर स्पैन है वो स्मॉलेस्ट है। क्या है जी, उसको स्मॉलेस्ट प्रूव करना है। हम लेट कर लेते हैं कि W, ये आपका क्वेश्चन का वैसे हिस्सा नहीं है ये वाला हिस्सा। लेट W इज एनी अदर subspace of V containing S। तो ऑब्वियसली जो W के एलिमेंट्स हैं, जैसे S का जो लीनियर स्पैन है उसके एलिमेंट्स इस फॉर्म के, W के एलिमेंट्स भी इसी फॉर्म के हुए। अगर इस फॉर्म के है तो आप उसको यूं नहीं लिख सकते कि AI UI लिख लें या VI लिख लें। आपकी बुक में VI लिखा हुआ है। एंड I वेरीज फ्रॉम 1 to K। अगर वो M तक है तो M ठीक है, K तक है तो K भी लिख सकते हैं, वेयर K जो है वो कोई नेचुरल नंबर है, K बिलोंग्स टू N। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर S W में है तो W के एलिमेंट से सुखा हुआ है। इसका यही मतलब, आप ये नहीं कह सकते कि फिर जो लीनियर स्पैन ऑफ S है इट इज कंटेन्ड इन W। हमने तो कोई और हो वो S उसमें भी कंटेन करेगा,
डब्ल्यू के बाद फर्ज करो डब्ल्यू डैश है तो एस ऑब्वियसली लीनियर स्पैन ये डब्ल्यू डैश में भी कंटेन करेगा, तो स्मॉलेस्ट लीनियर स्पैन ऑफ एस ही है जो कंटेन करता है एस को। हेंस एस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग एस। यही हमने प्रूव करना था एज रिक्वायर्ड। अब हमने जो काम किया है इसकी कुछ एक दो एग्जांपल्स को देखते हैं। पहली एग्जांपल है v इक्वल टू आर क्यूब। ये हमने शुरू में पढ़ी हुई थी कि आर क्यूब जो एक वेक्टर स्पेस है, एस बी सबसेट ऑफ वी। एस के एलिमेंट्स हैं E1 E2 E3, E है 100 और E2 010 और E3 0001। ये आपको ये भी मैंने बताया हुआ है कि ये एक्स एक्सेस को डिनोट करता है, ये आई वेक्टर, ये जे वेक्टर है और ये के वेक्टर की स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो एस अगर E1 E2 E3 है तो आर जो है वो सारे का सारा एस के स्पैन में आर आता है, यानी एस का जो स्पैन है वो आर क्यूब के बराबर है। ये अब हम प्रूव करते हैं कि देन यहाँ पे थोड़ा सा दिस स्पैन ऑफ एस कंटेन ऑल वेक्टर ऑफ द फॉर्म A1 E1 A2 E2 प्लस A3 E3 where AI belongs to R and I is 1 2 3। तो जरा हम स्टार्ट करते हैं कि सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म के हैं। देख लेते हैं कि A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3। E1 क्या है जी? 1 0 0। आगे आ गया जी A2 और E2 0 1 0 प्लस A3 और E3 है 0 0 1। ये A1 है। तो इसे आप इनको अगर आप प्लस करें, ये बन गया A1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो A1 0 0 प्लस ये बन गया जी 0 A2 0 और प्लस आगे क्या बनेगा 0 0 और A3। तो इनको अगर हम प्लस करें तो पहले में A1 प्लस 0 यानी A1 आया और फिर 0 प्लस A2 प्लस 0 A2 आ गया और फिर 0 प्लस A3 A3 आ गया जी। ये लीनियर कॉम्बिनेशन A1 A2 A3 की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीनियर स्पैन ऑफ S है वो क्या है जी? सबसेट है आर क्यूब का। आर क्यूब में सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म के हैं, बट A1 A2 A3, लेकिन A1 A2 A3 जो है ये तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था आर क्यूब का। इसका मतलब आर क्यूब के सारे एलिमेंट्स भी तो एस के स्पैन में ही आए ना। तो यहां से एस स्पैन आर क्यूब का सबसेट है, इधर आर क्यूब एस का सबसेट है। तो आप ये लिख सकते हैं कि आर क्यूब इज इक्वल टू स्पैन ऑफ एस। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल है राइट द वेक्टर v इक्वल टू 1 -2 -3। ये जिसके 3 टुपल्स हैं वो आर क्यूब में होता है, बिलोंग्स टू आर क्यूब एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 वेयर v1 है 1 1 1, v2 है 1 2 3 और v3 है 2 -1 और 1। हमें पता है जो भी जिस लीनियर स्पैन है यानी इस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लिखना है हम लिख सकते हैं A1 v1 प्लस A2 v2 प्लस A3 v3। और ऑब्वियसली जो A1 A2 और A3 है ये एलिमेंट्स हैं R के। अब V क्या है जी? इसको ज़रा हम A1 A2 A3 की हम दरअसल कीमतें यहाँ निकाल लेंगे। V है जी 1 -2 और 5। A1 आगे V1 क्या है 1 1 1 प्लस A2 V2 है 1 2 और 3 प्लस A3 और V3 है 2
-1 और 1, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जी A1 प्लस A2 प्लस 2A3 कॉमा A1 प्लस 2A2 माइनस A3 फिर कॉमा A1 प्लस 3A2 प्लस A3 और इधर क्या है 1 कॉमा -2 5। इसका मतलब ये जो पहला है ये वाला एलिमेंट ये 1 के बराबर हुआ, यानी A1 प्लस A2 प्लस 2A3 किसका इक्वल हुआ 1 के बराबर हुआ। फिर ये जो A1 प्लस 2A2 माइनस A3 ये -2 के बराबर हुआ, और ये तीसरा एलिमेंट A1 प्लस 3A2 प्लस A3 ये बराबर हुआ 5 के। तो ये तो एक आपका मैथ्स सिस्टम बन गया ना। इनको तीनों को हम सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, अब इनको सॉल्व करने के मैथ्स मेथड, क्रैमर रूल कोई भी आप लगा सकते हैं, गास जॉर्डन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो A1 की कीमत आएगी -6 आएगी, A2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 और A3 जो आपके पास आएगा वो आएगा जी 2। तो हेंस जो वेक्टर V था, V क्या था, V यही था ना 1 -2 5, ये किसके बराबर हुआ जी A1 V1, A1 आया जी -6 और V1 आगे वो वेक्टर लिखना चाहे तो ये ऐसे ही लिख लें प्लस A2 V2, A2 है आपका 3 V2 प्लस A3 है आपका जी है 2 और V3। तो ये वेक्टर V इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। ये आपने वैल्यूज मालूम कर लिए। आगे मज़ीद हम इसके रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू जी।